नमस्कार, स्वागत है मैं राहुल ओझा आपके साथ। माना जाता है कि नेपाल और भारत का रोटी बेटी का संबंध है। ख़ास करके हम नेपाल से सटे इलाकों की अगर बात करें तो यहाँ पर दोनों देशों की जो शादियाँ हैं आपस में परिवारों की वो होती है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से कई दफ़े पिछली बार ये देखा गया कि भारत और नेपाल के बीच जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है। कुछ दिनों पहले एक नक्शा जारी किया गया, उसका प्रस्ताव पास किया गया जिसमें कई भारतीय जो इलाके हैं वो नेपाल के नक्शे में दिखाए गए। इसके बाद से लगातार दोनों देशों के बीच टेंशन बरकरार है और उससे अब एक और कदम आगे जाते हुए जो पारिवारिक संबंध है भारत और नेपाल के, उसमें भी दरार डालने की जो कोशिश है वो नेपाल सरकार की तरफ से की जा रही। ओली सरकार की भी जो नीयत है वो अब स्पष्ट रूप से देखने को मिलने लगी है। जो महिलाएं या फिर जो बेटियां भारत की हैं वो जब नेपाल में जाती हैं तो उनको नागरिकता उसी वक्त दे दिया जाता है जब उनकी शादी हो जाती है तब। लेकिन अब क्या होगा कि अब 7 साल के बाद उन्हें नेपाल की जो नागरिकता है वो दी जाएगी। नेपाल सरकार ने जो कदम उठाया है उसके बाद अगर किसी भारतीय महिला की शादी नेपाल में हुई तो उससे नागरिकता के लिए 7 सालों तक इंतज़ार करना होगा। नेपाल में भारतीय महिलाओं को शादी के तुरंत बाद नागरिकता मिल जाती थी, लेकिन अब इसे रोकने के लिए नेपाल सरकार कड़े कानून ला रही है। नेपाल सरकार के हालिया रुख ने भारत के साथ उसके राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों में पहले से ही खाई चौड़ी कर दी है और अब वैवाहिक और पारिवारिक संबंधों को भी ख़त्म करने की तैयारी है। नेपाल सरकार के नए फैसले के बाद अगर किसी भारतीय महिला की शादी नेपाल में होती है तो उसे सभी प्रकार के नागरिक अधिकारों से 7 वर्षों तक वंचित रहना होगा। यानी कि सामाजिक और राजनीतिक अधिकार छीनने की जो कोशिश है वो की जा रही है, क्योंकि वहाँ पर जो चुनाव होंगे उसमें वो भाग नहीं ले सकेंगी, तो राजनीतिक तौर पर भी उन्हें हाशिए पर 7 सालों तक रहना होगा। इस दौरान ना तो वह महिला राजनीतिक अधिकार प्राप्त कर सकती और ना ही किसी अन्य तरह का। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक में नागरिकता संबंधित संशोधित कानून को संसद में पास कराने का फैसला किया गया। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के पास लगभग 2/3 बहुमत है, लिहाजा इस संसद में यह कानून बेहद आसानी से पास हो जाएगा। नेपाल की ओली सरकार एक रणनीति के तहत कदम आगे बढ़ा रही है। ओली सरकार का मकसद भारत सरकार के साथ संबंधों को ऐसे हाशिए पर ले जाकर छोड़ देना है जहां राजनीतिक और कूटनीतिक के साथ साथ पारिवारिक संबंध भी खत्म हो जाए। नेपाल सरकार के इस फैसले का सबसे ज़्यादा असर बिहार के बॉर्डर वाले इलाकों पर पड़ेगा। भारत नेपाल मैत्री संबंधों के मुताबिक अब तक के नेपाल की जिन महिलाओं की शादी भारत में होती है उन्हें तत्काल नागरिकता दे दी जाती है, जबकि नेपाल सरकार लगातार यह दुष्प्रचार कर रही है कि भारत में नेपाली महिलाओं को 7 साल बाद नागरिकता दी जाती है। हालांकि विदेशी महिलाओं की शादी के मामले में भारत के अंदर यह कानून नेपाल को छोड़कर अन्य देशों के लिए है। साथ ही अगर हम बात करें जो 1950 के मैत्री समझौते की बात करें, मैत्री संधि की अगर बात करें तो उस वक्त भी ये संधि हुई थी कि जो भारत के नागरिक हैं उन्हें समान अधिकार, समान जो सम्मान है वो नेपाल में मिलेगा। वहीं नेपाल के जो नागरिक हैं उन्हें भारत में भी समान अधिकार और समान जो नागरिकता है वो दी जाएगी। दोनों में कोई भेदभाव अंतर नहीं होगा। लेकिन अब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे टूटती नज़र आ रही है और अब ये खबर निकल कर के सामने आई है कि जो यहाँ की बेटियाँ नेपाल में ब्याही जाएंगी, नेपाल में रहेंगी, उनको अब नेपाल की जो नागरिकता है वो 7 सालों के बाद दी जाएंगी। तब तक वो राजनीतिक और सामाजिक रूप से कहीं ना कहीं हाशिए पर रहेंगी। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।